इस कैरेक्टर को डिज्नी फिल्म ने बहुत ज्यादा पॉपुलराइज करा और दुनिया का हर बच्चा अपने बचपन में मोगली की कहानी सुनता है। पूरे जो विदेशी पर्यटक हैं वो इसको मोगली की धरती के तौर पे ही जानते हैं। सिवनी को मोगली के नाम से भी जाना जाता है और मोगली लैंड के भी नाम से जाना जाता है और काफी फेमस है जंगल बुक नाम से। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पेश टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रनीश सर। मोगली को टाइगर स्टेट के साथ साथ मोगली लैंड के भी नाम से जाना जाता है। सिवनी को मोगली के बारे में क्या कहेंगे? सो ये हमारा मोगली है। इस कैरेक्टर को डिज्नी फिल्म ने बहुत ज्यादा पॉपुलराइज करा और दुनिया का हर बच्चा अपने बचपन में मोगली की कहानी सुनता है। और इसलिए जो पूरे जो विदेशी पर्यटक हैं वो इसको मोगली की धरती के तौर पे ही जानते हैं। और यहाँ आने का उनका एक विशेष रुझान होता है। टाइगर तो है ही, जंगल तो है ही, लेकिन उसके ऊपर मोगली। और मोगली का जो फैक्ट ये है कि 1830 में सिवनी जिले से एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया था, जिसके बारे में उस समय के जो जबलपुर के कमिश्नर थे कर्नल स्लीमैन, जिनके नाम पे बाद में स्लिमनाबाद बना। और उनका अनुमान था कि इसे भेड़ियों ने पाला है। और उस बच्चे को लेकर रुडयार्ड किपलिंग ने एक नॉवेल लिखा। 1893 या 94 में वो पब्लिश हुआ था। और उस जो स्टोरी से पूरी दुनिया में मोगली और मोगली लैंड फेमस हो गया। तो मोगली की जो कहानी में जो नदी है उसका नाम वेनगंगा है। आप जानते हैं हमारे जिले की नदी है। जो पहाड़ है उसका नाम करिया पहाड़ है। तो इस तरफ हमारा काला पहाड़ है। फिर उसमें अलीकट्टा गांव का उल्लेख आता है जो अभी पार्क के अंदर है। कान्हीवाड़ा गांव का उल्लेख आता है। तो इस तरह से हम मानते हैं और फैक्चुअल है कि जो मोगली द जंगल बुक स्टोरी है वो यहाँ से इंस्पायर्ड है। और इसीलिए हमने हमारी जो सोवेनियर शॉप का नाम भी मोगली गिफ्ट एंड रीडिंग स्टूडियो रखा है। रीडिंग स्टूडियो क्यों लिखा है? आप जब भी किसी पार्क के सोवेनियर शॉप पे जाते हैं तो आपको जैकेट, हैट, आपने भी बहुत सारे सुंदर सुंदर पहने हुए हैं। लेकिन आइए मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता हूँ प्लीज। सर काफी फेमस है मोगली जो लैंड कहा जाता है। जी। और बच्चों में काफी उत्साह भी देखने को मिलता है मोगली के बारे में। तो बहुत सारी लोगों की क्वेरी आती थी, मोगली के बारे में जानना चाहते थे। तो आप देखिए हमारे पास में मोगली की जो जंगल बुक की ओरिजिनल स्टोरी थी उसके 11 11 अलग अलग वर्जन हैं। तो यहाँ मैं दिखाऊंगा, जो यदि कोई बहुत छोटा बच्चा है जिसके पेरेंट्स उसे यदि कोई कहानी पढ़ के सुनाना चाहते हो तो उसके लिए ये टॉडलर्स के लिए है। एक छोटी सी किताब है जंगल बुक की। लेकिन आप पूरी ओरिजिनल जंगल बुक को पढ़ना चाहते हैं तो ये वो पूरी ओरिजिनल जंगल बुक है। हमारे कुछ साथी हैं जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास में जंगल बुक का ये हिंदी का वर्जन भी उपलब्ध है। और ये जंगल बुक 2 पार्ट में था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो हमारे पास दोनों हैं। और भी छोटे बच्चे हैं जिन्हें बहुत एक्टिविटी अच्छी लगती है तो ये बड़ा सुंदर सा जंगल बुक है। इसमें आप देख सकते हो ये मोगली जंगल के पीछे छिपा हुआ है। और कहानी बहुत कम है पर बच्चों में रुचि जग सके इसके लिए इसको एक्टिविटी बेस्ड बहुत सारा बनाया है। तो हमारे पास ये किस्म किस्म की जंगल बुक्स हैं। और ये हमारे मोगली के साथ एसोसिएशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। तो मैं जो भी पर्यटक आते हैं, आप जंगल तो घूमिए ही, पर जंगल बुक की अपनी एक कॉपी जरूर यहाँ से लेके जाइए। और इसके अलावा आप देख रहे होंगे हमारे सोवेनियर शॉप में भी तमाम तरह के सामान हैं। पर मैं 2-3 सामान के बारे में आपको खास तौर पे बताना चाहूंगा। तो एक तो ये आप ये हैंडबैग देख रहे होंगे। ये इस तरह से विशेष है कि जो ये प्योर लेदर है और ये हमारे देवास है जो लेदर क्राफ्ट के लिए फेमस है। तो हम ये बैग देवास से प्रोक्योर करते हैं। और जो हमारा क्षेत्र है वो गोंड आदिवासी लोगों का क्षेत्र है और वो पेंटिंग करते हैं। तो ये जो गोंड पेंटिंग हमने इस पे करी हुई है और ये नॉर्मल पेंट नहीं है, काफी एक्सपेंसिव पेंट आता है। ये परमानेंट रहेगा, आप इसको जितना भी रगड़ें खराब करें ये खराब नहीं होता है। और अभी हमारे आर्टिस्ट दिल्ली में एक एग्जीबिशन में गए थे और ऑनरेबल प्रेसिडेंट को भी ऐसा ही एक हैंडबैग गिफ्ट करा है। तो हम ये भी चाह रहे हैं कि धीरे धीरे हम सोवेनियर शॉप के थ्रू हमारा जो लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट है और हमारे लोगों को हम कैसे और अधिक रोजगार दे सकते हैं, हम इस ओर भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे ये आप देखेंगे, ये पचधार एक हमारा जिले का एक गांव है जहाँ पॉटर्स पॉटरी बनाते हैं और उसको फिर कलाकार ने टाइगर के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमारे जिले के दो, एक जो पॉटरी बनाई उसको भी रोजगार मिलेगा और जिसने पेंटिंग की उसको भी रोजगार। तो ये भी हमारे जिले का स्थानीय प्रोडक्ट है। और बाकी भी आप तमाम चीजें देख रहे हैं। इसमें कुछ कुछ चीजें हमारे जिले की हैं और कुछ चीजें भारत के अन्य स्थानों से हम लेके आए हैं। सिवनी के जिले के जो लोग हैं बहुत क्रिएटिव हैं। खास जी तौर पर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ
जी। कि अपने हाथों से नक्काशी की गई है जी, और जी, चाहे जी। वो बैग हो या फिर बुक्स वगैरह हो या जी। फिर इस टाइप के जो कपड़े वगैरह हैं, मोगली को लेकर काफ़ी अवेयरनेस है। जी, जी। हम हमारी जो इतिहास और हमारे धरोहर का हिस्सा है मोगली और इस पे सिवनी जिले के हर व्यक्ति को गर्व होना चाहिए। और मैं इसका एक दूसरा पक्ष भी बताऊँगा जो हमारे आज के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए कोई भी चीज़ सस्टेन तब करेगी जब वो इकोनॉमिकली वायबल हो। आपको मैं बताऊँ हमने लास्ट ईयर एक अध्ययन करवाया था आईआईएफएम के सहयोग से, बहुत शॉर्ट टर्म अध्ययन था। लेकिन हमने ये जानना चाहा था कि जो लोग पेंच घूमने आते हैं वो पेंच की अर्थव्यवस्था में कैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। और एक अनुमान है कि पेंच घूमने आने वाले लोग लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। तो पेंच की अर्थव्यवस्था मतलब आप सोचिए हमारे सिवनी जिले में और कोई उद्योग नहीं है, जो 150 करोड़ रुपए का मनी चर्न करता हो। तो उस तरह से मोगली और पेंच और बाघ मिलके ना केवल इस जिले को पहचान देते हैं, बल्कि इस जिले की अर्थव्यवस्था में भी एक बहुत सिग्निफिकेंट योगदान दे रहे हैं। तो ये थे डिप्टी डायरेक्टर रजनी सिंह जी। इन्होंने मोगली के बारे में एक-एक डीप जानकारी दी और साथ ही कहा कि एक अच्छी खासी अर्थव्यवस्था जो है सिवनी की खास तौर पर मोगली और मोगली लैंड पेश टाइगर रिज़र्व से आती है। तो ज़रूर आप भी ज़रूर आइएगा पेश टाइगर रिज़र्व और यहाँ पर मोगली और बहुत सारी चीज़ों से आप रूबरू होंगे। बहरहाल मुझे और मेरे दोस्त को दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन कुमार अभिषेक के साथ मैं अंकित रजक, आईबीसी 24 सिवनी।